टाइम देखने सीखेंगे, है ना, कि इंग्लिश में टाइम कैसे देखा जाता है। जैसे मान के चलिए 5:15 होगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 5:15 हुआ, तो इसको बोलेंगे इट इज 5:15। आ रहा है समझ में? और यही मान के चलिए कि 5:30 हो गया, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज 5:30। और यही मान के चलिए कि 5:45 बज गया, यानी कि 5:45 हो गया, यानी कि 5:45 हो गया, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज 5:45। यदि आप ऐसा बोलते हैं कि इट इज 5:45, तो इसका मतलब होता है कि 6 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट कम है, यानी कि 5:45 है। इसको भी यदि बोलना चाहते हैं कि 5:45 है, तो बोल सकते हैं, इसको डिटो बोलना होगा, तो इट इज हाफ एंड क्वार्टर, या हाफ क्वार्टर, हाफ ऐसे कोमा लगा दीजिएगा, 5:15 पास्ट 5। इस प्रकार हम लोगों ने टाइमिंग सीखा कि नहीं सीखा? देखिए इट का जो उपयोग होता है ना, इट का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है? समय, टाइम बताने के लिए, डे बताने के लिए, मंथ, ईयर, सीजन, डेट, इन सब को लिए, नेचर इवेंट्स हो सकता है, इन सब के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी मिला जुला के इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 बजे है, इट इज 10 o'clock, 10:10 हुए हैं, इट इज 10:10। सोमवार है तो क्या बोलेंगे? इट इज मंडे। सोमवार है, इट इज मंडे। हम लोग बोलेंगे आज शुक्रवार है, तो इट इज फ्राइडे। शुक्रवार था तो इट वॉज फ्राइडे। समझ में आ रहा है? शाम थी, इट वॉज इवेन। शाम थी, इट वॉज इवेन। यदि अभी शाम है तो बोलेंगे नाउ इट इज इवनिंग। नाउ इट इज इवनिंग, अभी शाम है। तो 2008 का वर्ष है तो बोलेंगे इट इज 2008। 2008 से तो बोलेंगे फ्रॉम 2008। ठीक है? शाम है, इट इज इवनिंग। इसके अलावा देखिए यहां पर शाम का समय है या अच्छी सुबह है, नहीं ये वाला, हाँ ना ठीक है। शाम का समय है या अच्छी सुबह है, तो इसके लिए बोल सकते हैं इट इज ए फाइन मॉर्निंग। और यदि शाम का समय है तो इट इज इवनिंग टाइम। इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज इवनिंग टाइम। बड़ा कर दे इसको, इट इज इवनिंग टाइम। और जून था तो इट वाज जून। अक्टूबर था तो इट वाज अक्टूबर। आ रहा समझ में ना? अब मान लीजिए कि जैसे नवंबर आने वाला है तो क्या बोलेंगे? इट इज बिकम द नवंबर, या इट, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। जून महीना था तो बोल देंगे हम लोग इट वाज जून। वसंत है, इट इज स्प्रिंग। वसंत को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। ठंडा था तो इट वाज द कोल्ड। कोल्ड भी बोल सकते हैं, या वो होता है स्प्रिंग, उसका क्या बोलते हैं? वेदर। वेदर मतलब, ठीक है। यहां पर देखिए वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। बर्फ गिर रहा है, इट इज द स्नोइंग। स्नोइंग मतलब होता है बर्फ गिरना। कुहा गिरने का क्या बोलते हैं? फॉग बोलते हैं। फॉग मतलब कुहा गिरना। किसी निर्जीव पदार्थ यानी लाइफलेस थिंग के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं और पशुओं और स्मॉल एनिमल्स या कीड़े मकोड़े के लिए भी हम लोग इसका इट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक चींटी है, देख रहे हैं ना, यह एक चींटी है, जिसके लिए क्या बोले हैं? इट इज एन एंट। छोटा मोटा कीड़ा है, यह बिरहनी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज ए बी। बी मतलब होता है बिरहनी। राम ने ही मेरी जान बचाई है, इट वॉज राम हु सेव्ड माई लाइफ। कितना बढ़िया सेंटेंस है। तुमने ही सीता को पीटा है, तुमने ही सीता को पीटा है, इट वॉज यू। देखिए अब कैसे तोड़ना है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा डीप में। देखिए बबुआ, सबसे पहले हम लोग पहला इसको बनाएंगे, ठीक है। राम ने ही मेरी जान क्या की है? बचाई है। सबसे पहले क्या लिखोगे? इट से प्रयोग स्टार्ट करोगे, राम ने ही, तो लिखोगे यहां पर इट वाज राम। राम ने ही तो इट वाज राम। और उसके बाद मेरी जान बचाई है तो हु, और बचाना के लिए क्या हो जाएगा? सेव्ड। मेरी जान तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई लाइफ। तुमने ही सीता को पीटा है, किसने? तुमने ही।
तो बोलेंगे इट वाज यू, किसको, तुमने ही, इट वाज यू। सीता को पीटा है तो बोलेंगे हु बीट सीता, हु बीट सीता। मैंने ही यानी इट वाज आई, मैंने ही इट वाज आई उसकी मदद की है, हु हेल्प हिम या हर, हु हेल्प हिम या हर। इस कमरे में मैं रहा करता था, मैं रहा करता था इस कमरे में, तो इट वाज इन दिस रूम। सबसे पहले वाला उठाना पड़ेगा इसमें, पहले सब में हम पहले उठाए तो नहीं उठाए थे, तब लिखेंगे हम लोग इट वाज इन दिस रूम, मैं रहा करता था, दैट आई यूज टू लिव, मैं रहा करता था। समझ में आ रहा है ना। यदि यूज नहीं लिखिएगा तो आई लिव लिख दीजिएगा तो भी हो जाएगा, इसमें डी लगा दीजिएगा तो फिर भी सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, फिर से समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। 4 नहीं बजे हैं, इट इज नॉट 4 o'clock। जून नहीं है, इट इज नॉट जून, जून नहीं था, इट वॉज नॉट जून। सोमवार नहीं था, इट वॉज नॉट मंडे। सुहानी शाम नहीं थी, इट वॉज नॉट द प्लीजिएंट इवनिंग। शाम को इवनिंग बोलेंगे, सही है, कोई दिक्कत। इसके अलावा देखिए एक्सुलरी वर्ब प्लस इट प्लस अदर वर्ड का उपयोग होगा तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहां पर। क्या 10 बजे है, इज इट 10 o'clock। क्या वर्षा हो रही है, देखिए यहां पर क्या पहले आ गया, सेंटेंस में कौन पहले आ गया, क्या पहले आ गया। हम लोग देखेंगे है, था, है का स्पेलिंग इज, है का स्पेलिंग इज, था का स्पेलिंग वाज, था का स्पेलिंग वाज। थे रहता तो वेयर, हो रहता तो आर। क्या है, 10 बजे है, इज इट 10 o'clock, 10 o'clock। वर्षा हो रही है, इज इट रैनिंग। सन, क्या सन 1990 था, वॉज इट 1990। क्या सोमवार था, वॉज इट मंडे। क्या समझ में आया, बना सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसको बनाकर दिखाना है लेकिन इससे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए यहीं से उतारना था, हो गया है सब, और नीचे चलो आराम से इसको उतारो।